जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद हो पिछले 2 वीक पहले की बात है जब भारत ने आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, यहाँ पर ये कहा था अगर आप पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि पाकिस्तान का वो दिया हुआ जो फंड है वो कहीं और डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। और इसको आईएमएफ ने कहीं न कहीं सीरियसली लिया और इसको लेकर आईएमएफ ने डिसाइड किया कि 14 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में हम लोग रिव्यू करेंगे कि रियली जो हमने पाकिस्तान को आईएमएफ का जो 3 बिलियन जो पैकेज है इसके 2 इंस्टॉलमेंट हमने पहले जो दिए हैं क्या इसकी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हुई है या कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है। इन शॉर्ट हम ये कहें कि चाइना के सीपेक में तो कहीं न कहीं जो लोन बकाया है चाइना से उसे देने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर अपडेट निकल के ये आ रही है और खबर ये है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना का जो लोन है, जो कर्ज है, ये कहा जा रहा है 493 अरब जो पाकिस्तानी करेंसी है, यानी कि अप्रॉक्स 1.8 बिलियन डॉलर के आसपास में ये मान के चलिए। सो आईएमएफ के एक टीम ने पाकिस्तान में जाकर प्रॉपर तरीके से रिव्यू करने का डिसीजन लिया और इसके बाद ना जो रिजल्ट आया आई होप कि आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि सीपेक जो बेसिकली है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चाइना ने निर्माण किया है, जो हमारे पीओके से होके गुजरता है और कहीं न कहीं एक सॉवरेनिटी का एक उल्लंघन भी है। तो इसके निर्माण में पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है, चाइना का जो कर्ज, इसे पाकिस्तान जो है वो देने की कोशिश कर रहा है और वो भी आईएमएफ से लोन लेकर। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जिसको हम लेके हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बेसिकली इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने भी ये एश्योर किया है कि आईएमएफ को कि हमारा जो एडिशनल बजट है सीपेक को लेकर ये हम अलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब रिव्यू टीम जब 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक यहाँ पर जब ये कर रही थी, आज एक्चुअली तो 19 है, लेकिन इस बीच के पहले इनकी हम बात कर रहे 14 मार्च से पहले पाकिस्तान ने पहली बम फोड़ा था। ये पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें तो जो 3 बिलियन पैकेज का जो लास्ट ट्रेंच है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो है हमें एक लार्जर बेल आउट पैकेज चाहिए 8 बिलियन डॉलर का फ्रॉम आईएमएफ। मतलब पाकिस्तान की जो हाल है ना आज कुछ इस तरीके से हम बयान नहीं कर सकते, आप खुद बयान करना कमेंट में। तो पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कुछ टीम, रिव्यू टीम, जिसे इन शॉर्ट बाय स्टैंड रिव्यू कहा जाए, SBR सॉरी, ये पहुंचती इस्लामाबाद और यहाँ पर क्योंकि जो लास्ट ट्रेंच था 1.1 बिलियन ट्रेंच, जो 3 बिलियन बेल आउट पैकेज आपको बताना चाहते, 3 बिलियन एक बार में आईएमएफ देता नहीं है। अगर आप 3 बिलियन की डिमांड कर रहे हो तो वो बेसिकली इसे 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। ट्रेंच आप ये मान चलिए 3 इंस्टॉलमेंट में देगा और हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद में प्रॉपर तरीके से आईएमएफ रिव्यू करता है। लेकिन 2 रिव्यू को कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे बचता आया है, लेकिन यहाँ पर फाइनली इंडिया ने भी इस चीज को रेज किया है कि जो फंड है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है और फाइनली यहाँ पर एक एक्शन लिया गया है। तो जब यहाँ पर आईएमएफ की टीम पहुंची, इसके पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर एक ऑफिशियल हैंडआउट अनाउंस किया। आप इसका इमेज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल हैंडआउट अनाउंस किया गया जिसमें कहा जा रहा है 14 से 18 मार्च तक यहाँ पर रिव्यू टीम आने वाली है और इसको लेकर हमने जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो सेट किया गया है वो पाकिस्तान हर एक बेंचमार्क को फुलफिल करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं पहले ही अनाउंस कर दी गई और जब ये पहले अनाउंस कर दिया गया तो इसको लेकर आईएमएफ ने फटकार लगाई कि हमने अभी तक प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया नहीं है और आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड जो बेंचमार्क है हम लोग कंप्लीटली इसके फुलफिल करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, आईएमएफ एक्सप्रेसेस डिसप्लेजर ऑफ कैश स्ट्रेप पाकिस्तान क्लेम्स ऑफ मीटिंग टारगेट्स प्रीमेच्योरली। और इसको लेकर ना पाकिस्तान की इतनी किरकिरी हुई जब आईएमएफ अपने साइड से जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस टाइम में पाकिस्तान के जो भी ऑफिशियल्स वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जो औरंगजेब वो भी बैठे हुए थे, उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था। बिल्कुल वो क्लूलेस थे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। और फाइनली पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर, रिसेंटली अभी वहां पर गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, आपको पता होना चाहिए, और कुछ ज्यादा खास एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर को है नहीं, क्योंकि एक पहले से एक बैंकर थे। आप समझ सकते हैं एक बैंकर जैसे भारत में आप समझ सकते हैं कि जैसे एसबीआई पीएनबी के जो बैंकर्स होते हैं ना, पीओ, थोड़ा एक्सपीरियंस वाला, थोड़ा यहाँ उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हुई होगी इसकी। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सच एन एपिसोड वुड नेवर बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, ऐसी गलती फिर आगे कभी नहीं होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें चाइनीज पावर प्लांट या हम सीपेक को लेकर हम बात करें, इनके ड्यूज आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर में 493 बिलियन, आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये जो बेसिकली नंबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। सो आईएमएफ ने ये पूछा कि आप जो आईएमएफ का दिया हुआ जो बेसिकली फंड है इसे आप डाइवर्ट तो नहीं कर रहे चाइना के, खासकर चाइनीज पावर प्लांट्स के जो लोन है, आपके वो जो कर्ज है, इसे पूरा करने को लेकर।
जाकर इवन कि आईएमएफ ने ये भी क्वेश्चन किया जो पाकिस्तान के जो एंटी थेफ्ट कैंपेन है। देखिए इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आज के टाइम में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ये बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये कि पाकिस्तान सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर यूनिट, आप समझ सकते हैं जिसे नॉर्मली भारत में कहते हैं कि 8 रुपए यूनिट है, वहां पर पहले से जो यूनिट था उसमें भी 7 रुपीज, या पाकिस्तान जो करेंसी उसके रुपीज बात कर रहे हैं, ये और बढ़ा दिया गया है। और इसको लेकर यहाँ पर जो है अब बिजली की चोरी की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने यहाँ पे एंटी थेफ्ट कैंपेन चलाया, इसको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया। और जब क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इतनी यूनिट क्यों बढ़ाई गई, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि बिजली की चोरी हो रही थी और हमने इससे बचने के लिए बनाया, ये बेसिकली कैंपेन चलाया है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी, क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में क्रूड ऑयल खुद एक महंगे दाम में परचेज कर रहा है, और जो चाइनीज पावर प्लांट जो बनाया गया है इसके लोन को भी तो पूरा करना है। सो फाइनली यहाँ पर पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर ये इन्फॉर्म किया और ये कहा कि अभी पाकिस्तान को ऐसा प्लान नहीं है कि एडिशनल फंड को एलोकेट किया जाए चाइनीज पावर प्लांट्स के जो डेट है, जो कर्ज है, उसे पूरा करने को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें डेटा की तो 493 बिलियन आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है चाइना का, जो सीपेक को लेकर, जो चाइनीज पावर प्लांट्स उसको लेकर। ये ओनली उसकी हम बात कर रहे हैं, टोटल हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जनवरी 2024 का डेटा है और कहा यह जा रहा है कि लास्ट जून से लेकर अब तक 214 बिलियन तो अभी बढ़े हैं, 77%। ये जो बेसिकली देखा जाए हायर, ये रिसेंट के ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान अश्योर किया कि आईएमएफ को कि नॉट टू एलोकेट एडिशनल बजट फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन पाकिस्तान के पास ना एक दुविधा आने वाली, क्यों? क्योंकि 2015 के टाइम में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान है एक सफिशिएंट मनी एलोकेट करेगा, किसके लिए? एक स्पेशल फंड में, ताकि जो चाइना का जो कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है इसे चुकाने के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट करेगा और ऑफ द टाइम इस कर्ज को पूरा करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए सरकार ने एक अमाउंट डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान जो करेंसी है उसमें 48 बिलियन जो एनुअली है ये हम लोग अलोकेट करेंगे। और इसी 48 बिलियन की जो बात करें ना, चाइना ये कहता है कि 48 बिलियन तो यार बहुत कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप हर महीने कहीं 4 बिलियन आप हमें देने की बात कर रहे हो, लेकिन जो हमने बात की सफिशिएंट अमाउंट ये तो 493 बिलियन है, आप कब तक दोगे हमें? तो पाकिस्तान खासकर चाइना का कर्ज उतारने के लिए ये आईएमएफ से लोन की डिमांड कर रहा है, थर्ड ट्रेंच की डिमांड कर रहा है, इवन कि 8 बिलियन एक्स्ट्रा आईएमएफ से डिमांड कर रहा है अपने कर्ज को पूरा करने के लिए। लेकिन आगे क्या हो सकता है? देखिए आईएमएफ ने ये बोला कि अगर रिव्यू टीम अगर ये पाती है कि सब कुछ सही है आपके साइड से, तो आपके पास जो लास्ट का जो 1.1 बिलियन जो लास्ट ट्रेंच है आईएमएफ का, वो तो आपके पास पहुंच जाएगा। कब तक? अप्रैल 2024 के सेकेंड वीक तक में। अगर रिव्यू टीम अगर ये पाती है कि अगर आप हर एक पैमाने पर आप अगर खरीद नहीं उतरते हैं तो ये जो लास्ट ट्रेंच है ये डिले हो सकता है। सो पाकिस्तान अब क्या करेगा? पाकिस्तान के पास में एक तो 2015 का चाइना पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, उसे फॉलो करेगा, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान ने अश्योर दिया है आईएमएफ को कि हम सीपेक के लिए एडिशनल बजट एलोकेट नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो 2015 का जो एग्रीमेंट है इसे पाकिस्तान वायलेट कर रहा है। तो क्या चाइना गुस्सा जाएगा? नहीं, चाइना गुस्साएगा नहीं। चाइना को मालूम है कि हमें इंडिया काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की नीड होगी। फिलहाल तो हमें भी नहीं पता कि इसको लेकर चाइना का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, क्योंकि चाइना के पास में अनेकों तरीके हैं पैसे वापस लेने के। लेकिन ना पाकिस्तान ये जो बेसिकली आईएमएफ से जो रिव्यू हो रही है, जो डील लास्ट रेंज को लेकर एक डिले देखा जा रहा है, इसके पीछे कहा जा रहा है पाकिस्तान जो रिसेंटली सरकार है वो ब्लेम कर रही है इमरान खान के ऊपर, कि इमरान खान जो है ना ये बात का बतंगड़ कर रही है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ से जो डील है वो पूरा ही ना हो। थोड़ा हम बात करें यहाँ पर कि पाकिस्तान ने रिसेंट में जून की हम बात करें पिछले साल की, उन्होंने पाकिस्तान से अलग से 1 बिलियन जो लोन है वो रिसीव किया था। इवन कि इतना लेने के बाद में हमें पता नहीं चलता है 1 बिलियन जो चाइना से लोन लिया ये तुरंत इतना जल्दी खत्म कैसे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, जनवरी मंथ का आर्टिकल इसी साल का, पाकिस्तान ने फिर से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था $2 बिलियन का, और चाइना ने इसे दिया भी। और इसी जनवरी से पहले मंथ यानी कि दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, यूएई से यहाँ पर 2 बिलियन का लोन लिया। अब ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? इसका एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है। तो पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, जब पाकिस्तान की जो लास्ट बजट यहाँ पर अनाउंस की गई उस टाइम में पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को लेकर 16% डिफेंस बजट में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। कल ही हमने ये डाटा आपके साथ शेयर किया था। और ये भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के पास में आज के टाइम में जो सिचुएशंस है, इकोनॉमिक सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये बद से बदतर है। पाकिस्तान ओनली इंटरेस्ट अपना चाहता है कि हमारी डिफेंस मजबूत रहे, इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अलोकेट करता है, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में
एक वॉर लाइक सिचुएशंस भी खड़ी हो चुकी है, इवन कि पाकिस्तान ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इन तमाम चीज़ों को देखकर ये नहीं लगता कि पाकिस्तान आज के टाइम में ऐसी स्थिति में है जहां IMF लास्ट जो 3 बिलियन का जो ट्रेंच है वो देने के बाद में एक्स्ट्रा जो डिमांड की जा रही है $8 बिलियन का, ये दे सकती है। लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर आपका क्या मानना है? पाकिस्तान के पास में आज जिस तरीके से सिचुएशंस है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, क्या दूसरे देश या जो IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प करना, फाइनेंशियली लोन प्रोवाइड करना, ये कितना सही है और कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।